टेंशन बढ़ा रहा है कोरोना, ये बताकर हम आपको तनाव नहीं देना चाहते हैं, टेंशन नहीं देना चाहते हैं, लेकिन जो केसेस कल तक कम दिख रहे थे आज ज्यादा दिखने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में फिर से कोरोना के मरीज बढ़ने लगे हैं। बीते 24 घंटे में 1034 कोरोना मरीज मिले हैं और 14 मरीजों की मौत हुई। हालांकि मौतों का आंकड़ा स्थिर, घंटे में 1034 कोरोना मरीज मिले हैं और 14 मरीजों की मौत हुई। हालांकि मौतों का आंकड़ा स्थिर है, लेकिन केसेस अब नए मिलने लगे हैं। बीते 24 घंटे में 1858 मरीज ठीक हुए हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या 17,275 रह गई है। अब तक 9,84,950 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं छत्तीसगढ़ में और 9,54,390 मरीज ठीक भी हुए हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि गुरुवार को जिस तरीके से कल केसेस सामने आए वो चौंकाने वाले इसलिए हैं कि एक दिन पहले ही केसेस कम थे और सबसे बड़ी चिंता यह है कि राजधानी में केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं। लगभग दोगुने केस महज 3 से 4 दिन में सामने आए हैं, तो खतरा अभी टला नहीं है। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि सावधानी बरतें, खासतौर पर राजधानी जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई दूसरे दौर पे कोरोना के। फिर से अब केसेस थोड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसके पीछे की क्या वजह है, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। विस्तार से चर्चा हमारे साथ करने के लिए रायपुर स्वास्थ्य विभाग जिले की सीएमएचओ मीरा बघेल हमारे साथ में हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार। जो केसेस कल तक कम हो रहे थे, खासतौर पे रायपुर की बात की जाए तो रायपुर में जितने केसेस पिछले 4 दिनों में आ रहे थे लगभग दोगुने हो गए हैं, अब 100 के पार आंकड़ा। क्या ये चिंता बढ़ाने वाला है? चिंता बढ़ाने वाली बात तो नहीं है, क्योंकि ये जो केसेस कल जो 109 केस पॉजिटिव मिले हैं उसमें से 70 केस जनवरी फरवरी के थे जो अपलोड नहीं हो पाए थे और उनको अभी अपलोड किया गया है। तो वो अपलोड आज की ही डेट पे होता है। तो कल भी हमारे पॉजिटिव केस जो रायपुर में आए थे वो 39 केस ही थे। लेकिन 39 केस आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सावधानी हटा देना चाहिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ रायपुर निवासियों का जो अभी भी सावधानी बरत रहे हैं, और यही वो समय है जब हमें सावधानी बरतना है, क्योंकि हम बिल्कुल कोरोना की लड़ाई जीतने के कगार पर हैं। इस समय यदि हमने सावधानी नहीं बरती तो हो सकता है कोरोना वापस आ जाए। तो अभी हमें सावधानी बरतनी है, अभी भी हमें मास्क पहन के रहना है, सोशल डिस्टेंस बना के रखना है और हैंड वॉशिंग या हैंड सैनिटाइज जो हम बार बार करते हैं वो करते रहना है। डॉक्टर मीरा, जो आपने बताया कि अपलोड नहीं हो पाया, क्योंकि जिस तरीके से केसेस सामने आते हैं, आंकड़े सामने आते हैं, लोगों में थोड़ी भ्रांति होती है कि अचानक कैसे बढ़ गए। ये अपलोड ना होने के पीछे की क्या वजह होती, क्योंकि लोगों में तो यही संदेश जा रहा है कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। जी देखिए, क्या था अप्रैल के महीने में और मार्च के लास्ट में ये हुआ था कि बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे थे और मेडिकल कॉलेज में मतलब बिल्कुल भीड़ लगी हुई थी, मेला लगा हुआ था एक तरह से। तो वहाँ पर जो कैजुअल्टी में केस आते थे उन्होंने टेस्ट तो कर दिया। कई बार ये होता था कि ब्रॉड डेड भी आ रहे हैं केस, या आके 1 घंटे 1 दिन में डेथ हो जाती थी। तो वो उनके टेस्ट तो हो गए, टेस्ट होके रखे थे और भीड़ इतनी थी कि उन लोगों ने इस केस को ऊपर जहां अपलोड होता है वहां पर नहीं भेजा, क्योंकि मरीज़ ही बहुत ज़्यादा संख्या में थे। तो अभी जितने भी केस आ रहे हैं, अभी और भी पेंडिंग केस हैं करीब 300 के, जिनको वो अपलोड धीरे धीरे कर रहे हैं। और जिस दिन भी केस हाइक होता है उस दिन वो केसेस अपलोड हुए होते हैं। तो भीड़ थी, डॉक्टरों को सबसे पहले मरीज़ को बचाने की व्यवस्था करनी थी, उनके ट्रीटमेंट की व्यवस्था करनी थी। ऐसे में ये जो अपलोड करने वाला काम है या रिपोर्ट को भेजने वाला काम है, ये छूट गया था। और यही वजह है कि लेकिन अब जब हम पूरी एनालिसिस कर रहे हैं, तो जब हम रिपोर्ट ढूंढ रहे हैं कि वो मरीज़ ट्रीटमेंट हुआ, उनमें से कुछ की डेथ हो गई, उनमें से कुछ ठीक होके चले गए, जब फाइल कंप्लीट की जा रही है तो रिपोर्ट नहीं मिल रही है। और जब रिपोर्ट निकाल रहे हैं तो जो कैजुअल्टी जहाँ पर मरीज़ पहले उसमें
पहली बार आते हैं, वहाँ से ये रिपोर्ट अब आने लगी है। बिल्कुल। और ये क्या सिर्फ जांच रिपोर्ट को लेकर है कि मौतों को लेकर भी है? इस पर भी मैं आपसे सवाल करूंगी, लेकिन एक अपडेट दर्शकों को दे दूं कि सीएमएचओ डॉक्टर मीरा बघेल ये कह रही हैं कि जो आंकड़े रायपुर से सामने आ रहे हैं, कल जो केसेस सामने आए थे वो 39 मरीज ही थे एक दिन के, लेकिन ऑडिट नहीं हो पाया चूंकि एक चुनौतीपूर्ण वक्त था डॉक्टर्स के लिए भी, स्टाफ के लिए भी, नर्सिंग स्टाफ के लिए भी, मेडिकल स्टाफ के लिए। उस वक्त वो इन तकनीकी चीजों में ज्यादा नहीं उलझे, मरीज की जान बचाने को उन्होंने प्राथमिकता दी। इसलिए जो केसेस हाइक पे जाते हैं वो पहले के आंकड़े अपडेट किए जा रहे हैं। डॉक्टर मीरा, क्या मौतों के आंकड़ों में भी ऐसा हो सकता है? जी हाँ, जब मौत के आंकड़े देखिए, जब मौत हो गई तो वो तो सामने है आपके, उसमें तो सारी चीज़ें हैं। उनका जब पॉजिटिव रिपोर्ट ढूंढ रहे हैं, है ना, उनमें कुछ के पॉजिटिव रिपोर्ट ये जो नहीं थे वो भी निकल रहे हैं। वैसे केसेस काफ़ी कम हैं। जो केसेस ठीक होके चले गए उनकी जब फाइल देखी जा रही है या ढूंढा जा रहा है कि ये कहाँ है, मतलब वो केस तो हमारे पास आ चुके हैं, यानी इतने पॉजिटिव केस हैं ये हमें पता है। ये अपलोड जो हो रहा है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे हो रहा है। और जो रिपोर्ट हर दिन जारी की जाती है वो इस हिसाब से की जाती है कि कल कितने केसेस मिले, तो ये भ्रांति लोगों के मन में ना रहे, इसलिए आपने बात स्पष्ट कर दी है। आगे को लेकर केसेस ना बढ़े और लोग हमेशा अनुकूल रहें कोरोना को लेकर के, वैसे ही व्यवहार करें, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और क्या योजनाएं चल रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि टेस्टिंग चल रही है। हर एक हमारे जो हॉस्पिटल है वहाँ टेस्टिंग हो रही है। 24 आवर्स की भी व्यवस्था है। हमने कम से कम 10 जगह ऐसी व्यवस्था की है जहाँ की 24 आवर्स टेस्ट हो जाएगी। वो पीएससी हमने सिलेक्ट करके रखे हैं जहाँ पे 24 घंटे कभी भी मरीज जाएगा और उनकी टेस्ट हो जाएगी। एक तो है ये टेस्ट की बात। दूसरा, अभी भी हम वैक्सीनेशन के लिए लोगों को बहुत प्रेरित कर रहे हैं। लगातार हम वैक्सीनेशन में ध्यान दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगाएं, ताकि वैक्सीन लगने के बाद हम सुरक्षित हो पाएँ। और वैक्सीन लगाने के लिए फिर हमने वही टीम हमारी जा रही है। हमने आरबीएसके की टीम को लगा के रखा है। वो टीम मोहल्ले मोहल्ले जाएगी, जिसमें एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट, एक एएनएम और एक और असिस्ट करने के लिए व्यक्ति होता है। तो इस तरह से वो टीम हर एक गली मोहल्ले में जाएगी और वहाँ पर प्रचार प्रसार के बाद लोग उसमें वैक्सीन लगवाने आएंगे। अब एक वैक्सीनेशन ही ऐसा ज़रिया है जिससे कि हम कोरोना को हरा सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि 45+ के लोग जो अभी वैक्सीनेशन के लिए डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, झिझक रहे हैं और अपना वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी टीका लगवाइए। ये वैक्सीन ही है जो हमें कोरोना से दूर करने में मदद करेगा। जाहिर तौर पर वैक्सीनेशन के लिए कैंपेनिंग भी लगातार चल रही है। हमने देखा कि आप मितानिनों से भी वर्चुअली बात करती हैं, क्लास लेती हैं, तो वैक्सीनेशन के लिए भी आप उन लोगों को क्लास दे रही होंगी या उनको सुझाव दे रही होंगी कि लोगों को कैसे जागरूक किया जाए। बहरहाल, अगर टेस्टिंग की बात की जाए डॉक्टर मीरा, तो टेस्टिंग अब पहले के मुकाबले थोड़े कम आंकड़े दिखाई देते हैं पूरे प्रदेश भर के। रायपुर की बात करें तो क्या लोग कम आ रहे हैं या टेस्टिंग कम हो रही है? हाँ, बहुत कम। नहीं, टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास पर्याप्त सामान है, पर्याप्त एचआर है, मतलब लोग भी हैं जो टेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी लोग ही नहीं आ रहे हैं टेस्टिंग करवाने के लिए, क्योंकि पॉजिटिविटी काफ़ी कम हो गई है। रायपुर की अभी मुश्किल से 1.5 है, तो लोग आ ही नहीं रहे हैं। वो सब अपने आप, मतलब स्वस्थ लोग अपना टेस्ट क्यों कराएं, ये वाली बात है। तो अब एक यदि पॉजिटिव आता है तो उसके जितने कांटेक्ट में आते हैं हम सिर्फ उतनों को ही टेस्टिंग कर पा रहे हैं। तो यदि 40-50 केस आते हैं और हम यदि एक के 10-10, 15-15 भी कांटेक्ट लेते हैं तो हमारे लोग यानी हमें टेस्ट करने के लिए कम ही मिलते हैं।
तो यही वजह है कि अभी टेस्टिंग कम हो रही है। जी। और ये जो पॉजिटिविटी रेट की बात अगर की जाए तो रायपुर में तो 1 करीबन कुछ दर है, लेकिन पूरे प्रदेश की बात की जाए तो अभी 2-3 दिन पहले 2% दर थी, अब 2.3%। तो ये जो ऑडिट बात का हो रहा है वो दर बढ़ा रहे हैं क्या? उससे दर बढ़ रही है? हाँ, उससे थोड़ी सी दर बढ़ जाती है, थोड़ी सी दर बढ़ जाती है उससे, क्योंकि हमें तो आज की डेट में ही उसको लेना पड़ता है और दर जो आज का जो पॉजिटिव रेट आया है उसी पे दर निकालेंगे तो उसके कारण थोड़ा सा बढ़ जाता है। थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए ना डॉक्टर मीरा की पहले के अगर जनवरी फरवरी के आपने बताए तो वो पेशेंट ठीक भी हो गए होंगे, लेकिन ऑडिट में उनको शामिल करना ज़रूरी हो जाता है। वो पेशेंट ठीक हो गया। जी जी हाँ, क्योंकि वो रिपोर्ट तो हमें आज मिल रही है ना, उसकी रिपोर्ट आज मिल रही है तो हम उसको जनवरी फरवरी में तो ऐड कर नहीं सकते, उसको हमें आज ही की डेट में चढ़ाना पड़ेगा। पर और ये तब पता चलता है, पॉजिटिव रिपोर्ट है तब पता चलता है जब हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए फ़ोन करते हैं। हमने इसी ऑफिस में ऊपर में लोगों को बैठा के रखा है, जब जैसे जैसे पॉजिटिव केस आते हैं तो उनको फ़ोन करते हैं कि आप कैसे पॉजिटिव हुए और आपके संपर्क में और कौन कौन लोग आए ताकि उनकी टेस्टिंग की जा सके। तब हमें पता चलता है कि वो अगला व्यक्ति बताता है कि हम तो पॉजिटिव फरवरी में आए थे, हम तो मार्च में आए थे या अप्रैल में आए थे। तो हमको तब अचानक कहीं से ऐसी रिपोर्ट नहीं आती कि ये पुराने केस हैं। जब हमको पॉजिटिव रिपोर्ट हमारे पास आ जाती है और जब हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं, फ़ोन करते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये केसेस पुराने हैं। जी, वैक्सीनेशन पर मैं आती हूँ कि वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज़ हो, इसके लिए किस तरीके से काम किया जा रहा है? चूँकि जागरूकता भी होनी बहुत ज़रूरी है। अभी भी कई जगह पे ग्रामीण इलाकों में ही या शहर के आसपास के इलाकों में लोग जागरूक नहीं हैं, फिर भी शहर में देखा जाता है कि लंबी लाइन लगी रहती है और लोगों को टीका भी नहीं मिल पाता है। तो इस सिस्टम को और दुरुस्त करने के लिए कोई प्लान चल रहा है? जी, लाइन जो लगी है वो 18+ वालों की लाइन है। अभी जैसे आप लोग भी जानते हैं कि अभी हमारे पास कोवैक्सीन का सेकंड डोज नहीं था, हमारे पास कल ही आया है और ये करीब 1726 डोज मिला है हम लोगों को। तो आज शुरू हो गया है वैक्सीन सेकंड डोज का। तो जब वैक्सीन नहीं रहेगी तो लोग आने के बाद अचानक सारे लोग आते हैं लगवाने के लिए और थोड़ी सी व्यवस्था उसमें बिगड़ जाती है, मतलब भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो यही वजह है कि अभी भीड़ इकट्ठी है, लेकिन 45+ के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इनको वैक्सीन लगवाने के लिए हमने बहुत अच्छे अच्छे नारे भी लिखवा रहे हैं ताकि लोग का भ्रम दूर हो, साथ ही साथ लोगों को आने में तकलीफ़ ना हो, बहुत दूर चल के नहीं आ सकते हैं तो हमारी टीम वहाँ तक जा रही है ताकि उनको बहुत दूर तक चल के ना आना पड़े। खुद ही टीम वहाँ जाके उनको वैक्सीन लगाने की कोशिश कर रही है। आखिरी सवाल आपसे डॉक्टर मीरा, चूँकि देश के डॉक्टर्स भी कह चुके हैं और प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार भी कह रहे हैं कि तीसरी लहर आना तय है, लेकिन कब आएगी ये पता नहीं। लोगों को अभी से सावधान रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्वास्थ्य महकमे की कितनी तैयारी है? रायपुर की बात करें तो बहुत से ऐसे अस्पताल हैं, लेकिन बच्चों को ज़्यादा खतरा ऐसा बताया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो क्या तैयारियां हैं रायपुर जिले में? जी देखिए, अभी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर आ चुके हैं और वो ही वेंटिलेटर बच्चों में भी काम आते हैं और हमने ICU रूम बनवा के पहले ही रख लिया है आयुर्वेदिक कॉलेज में। तो यदि बच्चे ज़्यादा पॉजिटिव आते हैं तो जितने भी बेड्स हमने एडल्ट के लिए बनाए थे वो सभी बेड्स हम बच्चों के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं जी। और साथ ही साथ पीडियाट्रिशियंस को हम लोगों ने अलर्ट कर दिया है, उनके गाइडेंस में हम सारी चीज़ें बनवा रहे हैं और हमारे मेडिकल ऑफिसर्स को भी हम धीरे धीरे ट्रेंड करेंगे कि बच्चों के लिए कैसा ट्रीटमेंट दिया जाता है। साथ ही साथ स्टाफ नर्स की भी ट्रेनिंग चलना अभी अब शुरू करेंगे कि बच्चों के लिए कैसा ट्रीटमेंट किया जाता है। तो जितने भी हमारे स्टाफ हैं जो पीडियाट्रिक वार्ड में काम कर रहे हैं अब तक के, और जितने भी हमारे पीडियाट्रिशियन डॉक्टर्स हैं उनको हमने पहले ही अलर्ट कर दिया है कि वो अपनी तैयारी में रहें। जब भी ऐसा तीसरी लहर आती है
तो हम लोग उसकी तैयारी में हैं अभी। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मीरा बघेल, बातचीत करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। बहुत अहम जानकारी